हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 28 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 27 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में पिछले 1.5 साल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर न पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 को किसने जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 को किसने जीत लिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, नादिरबेक अब्दुसत्तारोव ने। नादिरबेक अब्दुसत्तारोव जो कि उज्बेकिस्तान देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। अब आपको पिछले 1 साल में शतरंज यानी कि चेस से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 को किसने जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे देश के शतरंज खिलाड़ी हैं, और इसी प्रतियोगिता में टाटा स्टील चैलेंजर शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है भारत के शतरंज खिलाड़ी एरिगैसी अर्जुन ने। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई भारत में किया जाएगा। 1927 में अपनी स्थापना के बाद यह पहली बार है जब फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में किया जाएगा, क्योंकि इसका पहले मूल रूप से कार्यक्रम रूस देश में होने वाला था, लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण के बाद फिडे ने रूस को इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2022 का खिताब जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन को ही मास्टर कार्ड कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है भारत के शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने, और डी गुकेश ने ही नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने रेकियावेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, संजय कपूर को। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो कि भारत में शतरंज की गवर्निंग बॉडी है। अब आपको इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन याद रखना है, अखिल भारतीय शतरंज संघ ने भारत की पहली चेस यानी कि शतरंज अकेडमी खोलने का निर्णय लिया है, जिसकी स्थापना उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में की जाएगी। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा जो कि अमेरिका देश के हैं। जिस समय अभिमन्यु मिश्रा ने यह प्रतियोगिता जीती थी, उस समय इनकी उम्र थी 12 साल 4 महीने 25 दिन। अभिमन्यु मिश्रा ने सेर्गेई कर्जगिन के लंबे समय के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली हैं। 2021 का जो राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप है, इसको जीत लिया है वंतिका अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने 2021 स्पार्क्सन ट्रॉफी को जीत लिया है। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने अपनी पुस्तक लिखी है। इनकी पुस्तक का नाम है मास्टर माइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्वनाथन आनंद की पुस्तक का नाम क्या है, तो उत्तर होगा मास्टर माइंड। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के द्वारा भारत में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो उत्तर होगा विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने 1987 में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। यहीं से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो उत्तर होगा एस विजय लक्ष्मी।
अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड मास्टर क्या होता है। तो फिडे के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उस प्रतियोगिता को जो भी खिलाड़ी जीत लेता है उस खिलाड़ी के आगे ग्रैंड मास्टर शब्द लग जाता है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991-1992 में होती है। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए का नगद कैश प्राइज दिया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेल रत्न को पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले खिलाड़ी हैं शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है विश्व के नंबर 1 शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, जिनकी उम्र है 16 वर्ष। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक विशेष व्यक्ति को हराने वाले खिलाड़ी सबसे युवा, जो कि हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। और इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था पूरी दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, जो कि थे अभिमन्यु मिश्रा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला फिडे मास्टर्स जिनका नाम है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज की गवर्निंग बॉडी है फिडे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में फिडे के प्रेसिडेंट हैं आर्क डी। इसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 को, इसीलिए हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे जो कि शतरंज से रिलेटेड थे। इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। अब आपको भारत के पिछले 2 साल में जो सबसे ज़्यादा फेमस शतरंज खिलाड़ी रहे हैं इनके नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं खिलाड़ियों के नाम पूछा जाता है जो कि सबसे कम चर्चा में रहते हैं। तो ये हैं कुछ भारतीय प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी, जैसे कनेरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद, हरिका द्रोणावल्ली, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, प्रियंका नोटक्की, तनिया सचदेवा, दिव्या देशमुख, डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी वर्तिका शुक्ला को। अब आपको कुछ प्रमुख नियुक्तियों के नाम याद रखने हैं, जैसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी हैं माधवी पुरी बुच। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया जी अशोक कुमार को। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष तथा सीएमडी बनी हैं अलका मित्तल। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की अध्यक्ष कौन बने, तो उत्तर होगा अलका उपाध्याय। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन समिति के प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष बनी हैं गीता मित्तल। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनी हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, जबकि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं भारतीय मूल की महिला गीता गोपीनाथ। विश्व बैंक की पहली एमडी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ बनी हैं भारत की अंशुला कांत। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनी है नगोजी ओकोजो इविला। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी भारत में इसका आयोजन किया गया है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया, तो उत्तर होगा ग्लासगो में। अब आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन याद रखना है। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया जाएगा, जबकि 2023 में
COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE देश में किया जाएगा। इसी प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के रोम में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का यानी कि इस साल आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में किया जाएगा, जबकि अगले साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया, जबकि अगले साल 2022 में इसका आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है G7 फोरम का भारत सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत प्लास्टिक समझौता को शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। यह एक नया प्लेटफॉर्म है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक ऐसी दुनिया है बनाने की कल्पना की जा रही है जहां पर प्लास्टिक के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण न हो। यह जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा बनाया जा रहा है। अब आपको प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है HSBC इंडिया बैंक ने। HSBC इंडिया बैंक के CEO हैं हितेश दवे, मुख्यालय है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने तथा प्लास्टिक की थैलियों को हतोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु राज्य ने मीन दम्प मंज पाई योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, डाबर इंडिया कंपनी पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारत की पहली FMCG कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने के लिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है। भारत का पहला प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा झारखंड के देवघर शहर में। प्लास्टिक कचरों को महासागरों यानी कि समुद्रों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत तथा जर्मनी के बीच समझौता किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि CIPET का नाम बदलकर अब इसका नया नाम कर दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली कैबिनेट ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, इंदौर शहर में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर शहर में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लखनऊ नगर निगम ने। सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल को रोकने का भारत सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2022 तक का। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि प्लास्टिक से रिलेटेड थे। इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एक सरकारी कंपनी है। इसके नए अध्यक्ष बने हैं अतुल भट्ट, जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इस्पात को कहते हैं स्टील। तो अब आपको स्टील से रिलेटेड यानी कि इस्पात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे विश्व स्टील संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है भारत के व्यक्ति सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल विश्व स्टील संघ को गवर्न करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसी प्रकार से भारत में भारतीय स्टील संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं दिलीप उम्मेन, जबकि महासचिव बने हैं आलोक सहाय। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। हाल ही में टाटा स्टील के नए अध्यक्ष बने हैं नटराज चंद्रशेखरन। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है।
टाटा समूह ने 12,100 करोड़ रुपए में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण यानी कि खरीद लिया है। नीलांचल इस्पात निगम जो कि एक सरकारी कंपनी थी। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 को मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर कंपनी ने कोयले का उपयोग किए बिना दुनिया का पहला स्टील बनाया है। अगला क्वेश्चन है, ऋषभ पंत JSW स्टील कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। अडानी समूह ने स्टील मिल को विकसित करने के लिए दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉस्को के साथ समझौता किया है। यह जो समझौता है लगभग $5 अरब यानी कि 37,000 करोड़ रुपए का है। भारत में पहली बार स्टील के कचरे से एक सड़क बनाई गई है गुजरात के सूरत में। भारत में स्टील के लिए स्टील की सबसे बड़ी कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जो कि एक महारत्न कंपनी है। सेल को 2021 में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में सेल की अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। सोमा मंडल जो कि सेल कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेल कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत के केंद्रीय इस्पात यानी कि स्टील मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि स्टील से रिलेटेड थे। इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस में। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। राजधानी है मॉस्को। यहाँ की मुद्रा है रूबल। वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख जो कि नए बने हैं मनोज पांडे हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने औषधि पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आयुष आपके द्वार अभियान के तहत 75 लाख घरों को औषधि पौधे वितरित किए जाएंगे। अब आपको आयुष से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। घर घर औषधि योजना राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए देवरणी योजना को लागू किया है। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन पहली बार गुजरात के गांधीनगर में किया गया। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि परंपरागत चिकित्सा के लिए एक सेंटर स्थापित किया गया है, जो कि दुनिया का पहला सेंटर है। यह स्थापित किया गया है गुजरात के जामनगर शहर में। वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। जो हमारा आयुष मंत्रालय है ये 5 हमारी परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से मिलकर बना है। ये 5 ट्रेडिशनल सिस्टम कौन कौन से हैं? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इन सब को मिलाकर एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है आयुष, और इसके वर्तमान में मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर है गीता मित्तल। लेकिन अब आपको इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की जो पूर्व न्यायाधीश हैं गीता मित्तल, इनको 2021 में पहला अलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2021 में पहला अलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड दिया गया, जो कि भारत की गीता मित्तल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है मेघालय राज्य में। वर्तमान में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। अब आपको भारत के फेमस टेबल टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। जैसे मनिका बत्रा, अंकिता दास, अंचत शरद कमल, मौमा दास, मानव ठक्कर, पलोमी घटक, जी सथियान, ये सभी वर्तमान में भारत के फेमस टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं।
तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 तथा ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।